वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा। CMH कोयटा में खुजदार में स्कूल बस हमले में जख्मी होने वाले बच्चों और दीगर की इयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी और फैसला कुन अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का एक बार फिर बलूचिस्तान पर वार। मैदान जंग में बुरी तरह शिकस्त के बाद भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ। खुजदार में स्कूल बस पर हमला, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शहीद होने वालों में 3 तालिबात, बस ड्राइवर और हेल्पर शामिल। शदीद जख्मियों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हमले में मुलव्वस अफराद, सहूलतकारों, मदद करने वालों और मनसूबा साजों को हर सूरत पकड़ा जाएगा। भारत का ये घिनौना चेहरा दुनिया भर में बेनकाब किया जाएगा। भारत ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों से परेशान होकर अपने दहशतगर्द मुतहरिक कर दिए। भारतीय एजेंट्स ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैलाना शुरू कर दी। भारत दहशतगर्दों को रियासती आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा का हंगामी दौरा। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी हमरा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने काबीना अरकान के हमरा इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक आला सतह इजलास। खुजदार में स्कूल के बच्चों और असातिज़ा पर हमले के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम मुलाकातें की। CMH कोयटा में खुजदार बस धमाके के जख्मियों की इयादत की। वज़ीर-ए-आज़म दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में आज ऐवान सदर में मुनक्किद होने वाली तकरीब मुअख्खर। तकरीब खुजदार में अंदोनाक हमले की वजह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर मुअख्खर की गई। ऐवान सदर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बैजेस लगाने की तकरीब आज शाम होना थी। बस हमले में भारत मुलव्वस है। बच्चों पर हमले का बदला लेंगे। हमारा निशाना खून बहाने वाले दहशतगर्द होंगे। बस में 40 बच्चे सवार थे। भारत जंग की शिकस्त बुलाने के लिए बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहा है। बच्चों को निशाना बनाना बुज़दिली और इंतहाई शर्मनाक है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से रब्ता। खुजदार में स्कूल वैन पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। मरियम नवाज की सरफराज बुगटी को मुश्किल घड़ी में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दामात में मुआवनत और ज़ख्मी अफराद के इलाज में ताउन की पेशकश। कहा, मुश्किल घड़ी में बलूचिस्तान के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। मरियम नवाज का मासूम बच्चों की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। ज़ख्मी बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मरियम नवाज ने मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा, शहीद बच्चों के वालिदैन के दुख को महसूस कर सकती हूँ। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। मासूम बच्चों और उनके साथीज़ा की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। सदर पाकिस्तान ने कहा, स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों पर हमले इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर कलाकमा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारों के फौरी तयन और उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो की भी खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। अमरीकी नाज़िम अल-उमूर नैथली बेकर की भी मज़म्मत। कहा, मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा हैं। यूनिसेफ की भी स्कूल बस पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, स्कूल जाना किसी भी बच्चे के लिए कहीं भी ख़तरनाक नहीं होना चाहिए।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बायस बन सकता है। इंडिया एक ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहा है जहां फौजी तसादुम के लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। भारत झूठे बयानी की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग सही, हम तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान हर वक्त तैयार है। असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है और इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। हर चंद साल बाद एक झूठा बयानिया गढ़ा जाता है। भारत का ये बयानिया पुराना हो चुका है। दुनिया भी अब जान चुकी है कि इंडिया का पहले दिन से जो मौक़िफ़ था वो बेबुनियाद था। अगर शिद्दत पसंदी के किसी वाक़े में किसी पाकिस्तानी शहरी के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं तो हमें दें, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारत जिस अंदाज में बातचीत कर रहा है वो बुनियादी तौर पर अपनी दाखिली सियासत को बेहतर करने की कोशिश लगती है। पाकिस्तान और भारत में ज़मानाम की पोजीशन में वापस आने पर इत्तेफाक हो गया। भारत किसी भी तीसरे मुल्क की मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा नहीं। पाक भारत मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब और UAE मकाम का तयन करेंगे। मुज़ाकरात में अमेरिका बुनियादी किरदार अदा करेगा। जब भी मुज़ाकरात होंगे दोनों मुल्कों के DGMOs बात करेंगे। भारत से कश्मीर पानी, दहशतगर्दी और तजारत पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल हुकूमत का है। नवाज शरीफ से भी मुशावरत करता हूँ। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की भरपूर मदद की। इसराइली हथियारों के इस्तेमाल के सबूत मौजूद हैं। इसराइली फौजी एडवाइजर भारत की मदद कर रहे थे। कलअदम VLA और TTP के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसीज हैं। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। जंगबंदी की दरख्वास्त भारत की जानिब से की गई। चीन, तुर्किया और दीगर दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में खसूसी गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा GHU में गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल रखे। शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए फातह ख्वानी की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अपना एजाज़ कौम के नाम कर दिया। एजाज़ मुसल्लह अफ़वाज ख़ुसूसन शहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियंस के नाम भी किया। पूरे कौम अफ़वाज के बहादुर सपूतों और ख़वातीन के लिए भी ये एजाज़ खराज तहसीन है, ख़ास तौर पर उन शहदा को जो भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे। भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारियत की। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। खत्ते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कोई हल निकालना चाहिए। भारत को सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। पानी के मसले पर आने वाली नस्लें जंग लड़ेंगी, ये अफसोसनाक है। भारत पानी को असलहे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जौहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। कश्मीर समेत तमाम अमूर पर बातचीत होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमला आवर है। फितना ख्वारिज दुश्मन की फंडिंग के जरिए दहशतगर्दी कर रहा है। भारत को तारीखी बदतरीन शिकस्त हुई। भारतीय प्रॉक्सीज को भी जल्द शिकस्त देंगे। दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त फाश हुई, अब छुप कर बात कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, बच्चों को निशाना बनाना बदतरीन दहशतगर्दी है। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को आहमी हाथों से निपटा जाएगा।